बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफीयत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन पॉपुलस ट्रिमुलस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा हमें जिसम में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन महसूस होती हैं तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन पॉपुलस ट्रिमुलस ये एक बहुत ही अहम मेडिसिन है ऐसे लोगों की जिन्होंने किसी भी किस्म का ऑपरेशन करवाया हुआ हो या फिर किसी भी फीमेल के सी सेक्शन के बाद जो है ना, ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा फायदा करती है। तो ये कैसे हमारे जिस्म पे असर करती है और किस तरह ये आफ्टर ऑपरेशन के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा फायदा करती है। तो चूँकि एक ऑपरेशन के बाद या फिर सी सेक्शन के बाद हमारे जिस्म में एक इन्फ्लेमेशन जो देखने में आती है, चाहे वो किसी भी किस्म का ऑपरेशन क्यों ना हो, तो उस ऑपरेशन के नतीजे में जो भी हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन होती है या फिर एक रेडनेस होती है या फिर एक जो फीवर की कंडीशन होती है या उसके साथ साथ जो भी हमारे उस जो ऑपरेशन वाला एरिया होता है उसमें एक टॉक्सिन की ग्रोथ जो है ना वो देखने में आती है। तो ये मेडिसिन जो है ना एक एस्प्रिन लाइक जो है ना वहाँ पे बिहेव करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो मेडिसिन है ये वहाँ से इन्फ्लेमेशन को दूर करेगी, उसके साथ साथ जो वहाँ पे एक दर्द एक पेन का सिम्टम देखने में आता है उसको ख़त्म करेगी, और उसके साथ साथ जो एक टॉक्सिन की ग्रोथ हो रही होती है उस जगह पे जिस जगह पे जो ऑपरेशन हुआ है तो टॉक्सिन को ख़त्म करेगी, और उसके साथ साथ जो भी उस जगह की एक पस की डिपोजिशन देखने में आती है उसको भी ख़त्म करेगी। क्योंकि जो एस्प्रिन का बिहेवियर होता है वो एक पेन को ख़त्म करती है और स्वेलिंग को ख़त्म करती है, चाहे वो आर्थराइटिस का स्वेलिंग हो या फिर एक दांत का दर्द हो या फिर उसके साथ साथ किसी भी किस्म का जो एक फीवर होता है उसको भी ख़त्म करती है। तो ये मेडिसिन भी एस्प्रिन की तरह जो है ना वो उस जगह पे बिहेव करती है जिस जगह के जो एक ऑपरेशन हुआ है उस एरिया पे एज ए टास्क जो है ना एस्प्रिन की तरह जो है ना वो एक्ट करती है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे इन्फ्लेमेशन ख़त्म करेगी और उसके साथ साथ जो एक दर्द है या फिर एक फीवर का सिम्टम है, तो तमाम सिम्टम जो भी आफ्टर एक सी सेक्शन के या ऑपरेशन के बाद जो है ना जिसम में देखने में आते हैं, तो उस तमाम सिम्टम को ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से क्योर करती है। चूँकि ये मेडिसिन एक एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी रखती है, एंटी इन्फ्लामेशरी जो है ना प्रॉपर्टी वो भी रखती है और भी रखती है, यानी ये फीवर की भी बहुत ही अहम मेडिसिन है और उसके साथ इन्फ्लामेशन की भी बहुत ही मेडिसिन है, और उसके साथ अगर किसी भी ऑपरेशन की जगह टॉक्सिन की ग्रोथ हो रही है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क है। ये एक बहुत ही अहम मेडिसिन है ऑपरेशन के बाद या फिर एक प्रेगनेंसी के बाद अगर किसी को पेन है और उसके साथ फीवर है और उसके साथ इन्फ्लामेशन हो गई है और टॉक्सिन की ग्रोथ हो रही है उस जगह पे, तो ऐसी कंडीशन के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन इसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस आते हैं और उसके साथ साथ हमें कौन सी डिजीज़ में ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले अगर हम हेड की रीजन की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको किसी किस्म का ऑपरेशन हुआ है या फिर जो ऐसे पीपल जो कि 60+ एज में जो है ना वो चले गए हैं, यानी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको अक्सर औकात जब कभी भी जो हेडेक का सिम्टम देखने में आता है, चाहे तो वो किसी भी गैस ट्रबल की वजह से हो रहा हो या फिर स्टमक की वजह से देखने में आ रहा हो या फिर एब्डोमेन में जो एक फ्लैटुलेंस का सिम्टम है उस वजह से देखने में आ रहा हो या फिर किसी किस्म की जो पस की डिपोजिशन हो रही है या फिर उनकी जो यूरिनरी रिटेंशन है उसका सिम्टम देखने में आ रहा हो, तो उसकी वजह से किसी को सर पे हेडेक का सिम्टम देखने में आ रहा हो या फिर एक माइग्रेन का सिम्टम देखने में आ रहा हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे एब्डोमेन की रीजन की तरफ देखें तो
ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ख़ास तौर पे जो 60 प्लस हमारे एल्डर लोग होते हैं, जो कि 60 प्लस एज में जो सफ़र कर रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ के साथ, जैसा कि उनको एक स्टमक का जो है ना प्रॉब्लम वो देखने में आती है, उसके साथ साथ उनको एक गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग देखने में आती है, उसकी वजह से उनको नोज़ या वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आता है। उसके साथ अगर किसी को डिस्पेप्सिया के सिम्टम देखने में आता है या फिर एक फ्लैटुलेंस का सिम्टम देखने में आता है, यानी जिनको स्टमक रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन देखने में आती है, चाहे तो वो नोज़िया वोमिटिंग की शक्ल में देखने में आती हो या फिर एक शदीद किस्म की कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम देखने में आता हो, उसके साथ साथ उनको एक पेट में अनकंफर्टेबल भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये स्टमक रिलेटेड अगर किसी को कंप्लेन है तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये ख़ास तौर पे आफ्टर ऑपरेशन के बाद ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ अगर किसी को, जो बूढ़े लोग हैं, उनको अगर पेट से रिलेटेड या एब्डोमेन रिलेटेड कंप्लेन है या स्टमक रिलेटेड कंप्लेन है, जिनका जो डाइजेशन है वो अच्छा नहीं है और उसके साथ उनको एक गैस का, एसिडिटी का सिम्टम देखने में आता है या फिर फ्लैटुलेंस का सिम्टम देखने में आता है या फिर उनको गॉल ब्लैडर में जो है ना वो एक इशू है, उसकी वजह से उनको एक पेट जो है ना एब्डोमेन वाला हिस्सा जो है ना वो भारी दिखाई देता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। उसके बाद अगर हम देखें तो ये नीचे एब्डोमेन वाले रीजन पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ख़वातीन में अगर हम देखें तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसी फीमेल जिनको प्रेगनेंसी के बाद जो उनकी यूट्रस है उसमें स्वेलिंग देखने में आती है और उसकी वजह से उनको एक शदीद जो है ना एक लेथर्जिक कंडीशन देखने में आती है। पेशेंट जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा डायबिलिटी महसूस करता है और उनके जो एब्डोमेन वाले एरिया होते हैं उसमें एक पेन देखने में आती है। उसके साथ साथ जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक क्रैम्पिंग पेन वाली सिचुएशन से गुजर रही होती है, तो ये वहाँ पे ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम मेल में ये मेडिसिन देखें तो ये ख़ास तौर पे मेल में जो एब्डोमेन वाला रीजन है उस पर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको जो प्रोस्टेट का इशू देखने में आता है, जिनके प्रोस्टेट जो है ना प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का इशू देखने में आता है और उसकी वजह से अक्सर का यूरिन में जो है ना एक पस की डिपोजिशन जो है ना वो देखने में आती है, यानी जिनको पाइनोरिया का इशू देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ अगर हम देखें तो ऐसे मेल जिनको जो यूरिन की जो है ना एक रिटेंशन देखने में आती है, जिनका यूरिन जो है ना वो अच्छी तरीके से पास आउट नहीं होता, तो जब भी वो यूरिन पास आउट करते हैं तो उनको एक फोर्स जो है ना वो लगानी पड़ती है, जिससे जो यूरिन होता है वो बहुत ही स्कैंटी होता है और एक पेनफुल जो है ना कंडीशन वो देखने में आती है। यानी जो अक्सर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का इशू जो है ना वो हमारे एल्डर लोगों में अक्सर का देखने में आता है, जिनकी जो एज है वो 40 या 60 प्लस होती है, तो उनके जो अक्सर ये ग्लैंड जो है ना वो स्वेल कर सकते हैं, जिनकी वजह से उनको अक्सर कमों पे ये बहुत ही आम मसला है, उनको जो एक यूरिन की रिटेंशन है वो देखने में आती है। ये बहुत ही एक एक्यूट कंडीशन होती है जो कि एक शदीद पेन के साथ जो है ना वो ज़ाहिर होती है, जिसमें जो अक्सर का पेशेंट का ज़्यादातर जो है ना वो यूरिन अचानक जो है ना वो बंद हो जाता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जिनकी एज जो है ना वो 60 प्लस होती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट को भी रोकेगी, यूरिन की रिटेंशन जो हो रही है उसको भी ख़त्म करेगी और उसकी वजह से अगर किसी को ब्लड प्रेशर का इशू देखने में आ रहा है या फिर उनको एक सर पे माइग्रेन का इशू देखने में आ रहा है या फिर हेडेक का इशू देखने में आ रहा है, तो ऐसे तमाम केसेस में जो पेशेंट है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना वो क्योर करती है। हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन पापुलस ट्रेमुलस इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मेडिसिन आफ्टर सी सेक्शन और आफ्टर ऑपरेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है, जिसमें जो हमारा ऑपरेशन वाला एरिया होता है उसमें अगर किसी के टॉक्सिन की ग्रोथ हो रही है या फिर अगर किसी को इन्फ्लामेशन है, उसके साथ अगर उसको पेन का सिम्टम देखने में आ रहा है या फिर एक फीवर का सिम्टम देखने में आ रहा है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको पेट से रिलेटेड जो है ना मुख्तलिफ किस्म की
कंप्लेन देखने में आती है, चाहे तो वो नोज़िया की शक्ल में देखने में आती हो या फिर एक वोमिटिंग की शक्ल में देखने में आती हो। और उसके साथ जिनका जो स्टोमक है उसमें उसकी जो वर्किंग है वो आफ्टर जो एज के साथ जो है ना वो वर्किंग स्लो हो जाती है, तो उसके साथ उनको पेट जो है ना एक भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो, उनको इस तीन किस्म की कॉन्स्टिपेशन का इशू देखने में आता हो, तो उसकी वजह से उनको ब्लैडर में जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्वेलिंग देखने में आती हो, या फिर उनको जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें एक सिस्टाइटिस का इशू देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके साथ दोस्तों अगर हम देखें तो ऐसे मेल जिनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का इशू देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो मेल में इस सिस्टाइटिस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, जो यूरिन पास आउट करते रहते जो है ना एक पेन का सिम्टम देखने में आता है, एक जनरल दर्द का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये पाइनोरिया के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो यूरिन होता है उसमें पस की डिपोजिशन होती है, तो उसकी वजह से अगर किसी को स्कैंटी यूरिन का इशू देखने में आता है और उसके साथ साथ तो यूरिन पास आउट करते वक्त एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये इन्फ्लामेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है, उसके साथ साथ ये पायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखती है और उसके साथ ये साइटोटॉक्सिक प्रॉपर्टी भी रखती है, यानी ये टॉक्सिन की ग्रोथ को भी ख़त्म करती है, फीवर की को भी ख़त्म करती है, उसके साथ ये इन्फ्लामेशन को भी ख़त्म करती है। तो ये एक किसी भी किस्म की डिजीज़ हो तो उसमें अगर किसी को टॉक्सिन की ग्रोथ हो रही है या फिर फीवर है या फिर इन्फ्लामेशन है, तो उस पर ये मेडिसिन जो है ना एक एस्प्रिन की तरह जो है ना वो एक्ट करती है और इन तमाम डिजीज़ से और कंडीशन से पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन पापुलस ट्रेमुलस इससे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। मेडिसिन पापुलस ट्रेमुलस इससे हमें क्यों ताकत में सुबह दोपहर शाम जो है ना वो 20 ड्रॉप जो है ना नीम गर्म पानी में खाना खाने के बाद जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये मरीज को ऐसी तमाम कंडीशन से बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर करेगी। दोस्तों अगर किसी को अक्यूट कंडीशन है तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना वो 14 ड्रॉप जो है ना वो सुबह दोपहर शाम या 2 घंटे के बाद जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है, तो ये पेशेंट को ऐसी तमाम कंडीशन से बहुत ही जल्दी जो है ना वो रिलीफ दे। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर किसी ने बेल आइकन नहीं दबाया तो वो प्लीज़ बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। दोस्तों मैं रोज़ ऐसे ही होम्योपैथिक डिजीज़ रिलेटेड जो है ना वो वीडियो लाता रहता हूँ, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।